Assalamualaikum viewers, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस एकेडमी। सो व्यूअर्स, जैसा कि आज हम चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे प्राइम एंड कंपोजिट फैक्टराइजेशन। प्राइम एंड कंपोजिट फैक्टराइजेशन कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, कंपोजिट फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, इनका फुली कॉन्सेप्ट आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्राइम एंड कंपोजिट फैक्टराइजेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्राइम एंड कंपोजिट नंबर का ओवरव्यू दे दूं। वैसे तो मैंने ऑलरेडी प्राइम एंड कंपोजिट नंबर से रिलेटेड वीडियो बना ली है, जिसमें मैं सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर का। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको इधर ओवरव्यू दे देता हूँ कि प्राइम एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होता है, वो नंबर जो 1 की टेबल में आता हो और खुद की टेबल में आता हो, अपनी टेबल में आता हो, तो उस नंबर को मैं कहूँगा कि ये प्राइम नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 5 1 की टेबल में आता है और अपनी टेबल में आता है, तो मैं कहूँगा कि 5 प्राइम नंबर है। मतलब वो नंबर जिसके दो फैक्टर्स हो। कौन से फैक्टर हो? एक 1 नंबर हो, एक नंबर 1 हो और दूसरा वो खुद नंबर हो, तो उस नंबर को मैं कहूँगा कि वो प्राइम नंबर है। जैसे कि 7 1 की टेबल में आता है और अपने ही टेबल में आता है, इन दोनों के अलावा किसी और की टेबल में नहीं आता, तो मैं कहूँगा कि 7 जो है प्राइम नंबर है। और इसी तरह 4 देखें कि ये 1 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है, अपनी टेबल में आता है, और जैसे कि 2 की टेबल में आता है, तो इधर 4 के तो फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं, तो मैं कहूँगा कि ये जो 4 है ये कंपोजिट नंबर है। क्या नंबर है? कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। तो बहुत कॉन्सेप्ट ईजी है, इतना कोई हार्ड नहीं है। प्राइम नंबर वो है, वो नंबर जिसके दो फैक्टर्स हो, एक नंबर 1 एक और दूसरा इट सेल्फ नंबर हो। और कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जैसे कि 4 का है 1 और 4 नंबर इट सेल्फ भी है, और जैसे कि 2 नंबर भी है। प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसके दो फैक्टर्स हो, और कंपोजिट उसको कहते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। ठीक है, तो चलो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन। अभी फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं? फैक्टराइजेशन ये एक प्रोसेस है जिसमें हम नंबर को उसके मल्टीपल की सूरत में लिखते हैं, मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखते हैं, प्रोडक्ट की सूरत में लिखते हैं। जैसे कि सपोज मैं 6 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, और इसके अलावा 6 को मैं यूं भी लिख सकता हूँ। तो ये जो प्रोसेस है ना, मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस है ना 6 को लिखने का, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। तो मैंने 6 को ऐसे लिखा, या मैं 8 को ऐसे लिखूं। 8 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं 8 को ऐसे भी लिख सकता हूं। तो जो ये लिखने का तरीका है ना मल्टीपल का, तो उसको हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन कहते हैं। मतलब ऐसा तरीका, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम जिस नंबर को मल्टीपल की सूरत में लिखें, प्रोडक्ट की सूरत में लिखें, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 24। तो 24 को मैंने यहाँ पे इसके मल्टीपल्स की फॉर्म में लिखा है। जैसे कि 3 और 2 को मल्टीपल की फॉर्म में लिखा है, और फिर 4 को मल्टीपल की फॉर्म में लिखा है। तो ये जो भी प्रोसेस है ना 24 को लिखने का, इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन।
क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। और इसी तरह जो 8 को मैंने लिखा है ना, 8 को कैसे लिखा है, 2 को मल्टीप्लाई किया है 4 से, तो ये जो प्रोसेस है ना लिखने का, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। अभी चलिए डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन को अच्छी तरह पढ़ते हैं, फिर आपका अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नंबर, वो प्रोसेस जिसमें हम नंबर को लिखते हैं सॉरी, वो प्रोसेस जिसमें हम नंबर को लिखते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट को, उसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। मतलब वो तरीका लिखने का जिसमें हम किसी भी नंबर के फैक्टर को उसके मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखते हैं ना, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। जैसे कि ये वाला एग्जांपल, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फैक्टराइजेशन से। सो फैक्टराइजेशन के दो टाइप्स है, एक प्राइम एक कंपोजिट। एक प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, द फैक्टराइजेशन इन विच ऑल फैक्टर्स आर प्राइम नंबर आर कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब कि वो फैक्टराइजेशन जिसमें प्राइम नंबर हो, क्या, जिसमें प्राइम नंबर हो, उस फैक्टराइजेशन को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे कि इधर 30 है, अभी 30 के फैक्टर्स देखें, 30 को मैंने फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखा है, और जो भी ये नंबर्स हैं, क्या है, ये जो भी नंबर्स है वो प्राइम है। जैसे कि 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है। तो ये प्रोसेस लिखने का जो फैक्टराइजेशन वाला है, इसको हम कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि इसमें प्राइम नंबर लिखे हुए हैं इसलिए। और दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि 12 को मैंने लिखा है फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, फैक्टर्स की फॉर्म में, उसके फैक्टर्स की फॉर्म में, और उसमें जो फैक्टर्स के जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर है। तो मैं कहूँगा कि ये जो फैक्टराइजेशन वाला प्रोसेस है ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्योंकि इस फैक्टराइजेशन में जो भी नंबर्स है वो सारे के सारे प्राइम है। जैसे कि 2 प्राइम है, ये भी 2 प्राइम और 3 प्राइम है, और इसी तरह ऊपर भी प्राइम है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम उसको कहते हैं, ये ऐसी फैक्टराइजेशन है जिसमें जो भी नंबर होंगे ना वो सारे के सारे प्राइम होंगे, वो सारे के सारे प्राइम होंगे, तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। और इसी तरह कंपोजिट फैक्टराइजेशन हम किसको कहते हैं, वो फैक्टराइजेशन जिसमें सारे के सारे नंबर कंपोजिट नंबर हो, क्या हो, कंपोजिट नंबर हो, तो उसको हम उस फैक्टराइजेशन को हम कंपोजिट फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे कि द फैक्टराइजेशन, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। द फैक्टराइजेशन इन विच ऑल फैक्टर्स, वो फैक्टराइजेशन जिसमें सारे के सारे फैक्टर्स कंपोजिट नंबर हो, क्या हो, कंपोजिट नंबर हो, तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट फैक्टराइजेशन। जैसे कि एग्जांपल में मैंने 48 को लिखा है 12 एंड 4 को मल्टीपल की फॉर्म में। तो जैसे कि मैंने 48 को उनके फैक्टर्स के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा है, जैसे कि 48 में जो 12 है ये भी एक क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्या है, कंपोजिट नंबर है। और मल्टीप्लाई बाय 4 ये भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो मैंने 48 को उनके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा है, और जो मैंने दो नंबर्स लिए हैं जैसे कि 12 और 4 हो गया, वो दोनों के दोनों क्या है, कंपोजिट है, ठीक है। और इसी तरह दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया है, जैसे कि 32, ठीक है। 32 को मैंने उसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा है, और जो मैंने दो नंबर्स लिए हैं जैसे कि 8
ये भी एक सी मतलब कंपोजिट नंबर है। और जैसे कि मैंने दूसरा नंबर लिया है 4, ये भी एक क्या है, कंपोजिट नंबर्स है। ठीक है, आई होप आपका प्राइम एंड कंपोजिट फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम उसको कहते हैं कि जिसमें जिस नंबर के हम जो भी फैक्टर्स निकाले वो सारे के सारे नंबर्स प्राइम हो। और कंपोजिट फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि किसी भी नंबर्स के अगर हम फैक्टर्स निकालें, ठीक है, तो वो सारे के सारे क्या हो, कंपोजिट नंबर्स हो। जैसे कि 48 के 12 एंड 4 और जैसे कि 32 के 8 एंड 4। ठीक है, तो इसके बाद हम प्राइम फैक्टराइजेशन को समझते हैं कि उसका मेथड क्या होता है। ठीक है।